Hello students, this is Chandan Gautam and in this lecture we will continue our chapter Units and Measurement of 11th Standard Physics। बच्चों आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी किसकी, एरर के बारे में बात करी थी। किसके बारे में बात करी थी, एरर के बारे में। तो हम आज उसी से रिलेटेड जो है टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम बच्चों, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। सेकंड हम इसके अंदर देखेंगे हम रिलेटिव एरर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, रिलेटिव एरर के बारे में बात करेंगे। और थर्ड हम देखेंगे कि उसी का हम जो है परसेंटेज एरर किस तरीके से निकालेंगे, जिसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। पहले तो देखेंगे कि वैल्यूज़ या ये जो एरर्स के नाम मैंने यहाँ बताए हैं ये किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं मैथमेटिकल मेथड से, और फिर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमें उनको ईजीली सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो इनको पढ़ने से पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट सपोज मैंने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया लैब के अंदर, ठीक है। कोई भी लैब के अंदर बात करूँ या कहीं पर भी मैं बात करता हूँ, मैंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है। उसके रिजल्ट्स मुझे मिले A1, A2, A3, A4 अप टू AN, कितना भी नंबर हो सकता है, ठीक है बच्चों। नंबर कितना भी हो सकता है, हमें ये रिजल्ट्स उसके ऑब्जर्व किए, मतलब ये हमारे क्या है, मेजर्ड वैल्यूज़ हैं उस एक्सपेरिमेंट की। यहाँ तक बात समझ आई। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इनका मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, मीन फाइंड करना है। तो मैं बोलूँ ए, मीन की बात करूँ या इसी को मैं डिनोट कर सकता हूँ जैसा कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं ए बार से। बात समझ आई बच्चों। तो मीन कैसे निकलेगा, इन सबको मैं टोटल कर दूँ, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, और उसे मैं डिवाइड कर दूँ किससे, n से। इसी तरीके से फाइंड करते थे अपन मीन। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/n समीशन i इज इक्वल्स टू 1 to n a ऑफ i। क्या ये मैं लिख सकता हूँ इसको, दैट इज a बार इज इक्वल्स टू 1/n समीशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n ai। कोई डाउट यहाँ तक बच्चों, ठीक है। सिंपली हमें पहले क्या पता होना चाहिए कि हमें उन ऑब्जर्वेशंस का क्या है, मीन का किस तरीके से फाइंड करना है। या फिर अगर मैं बात करूँ जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हम करेंगे, न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करेंगे, उसमें सबसे पहले हमें किस पे ध्यान देना है, उसके मीन के ऊपर ध्यान देना है, मतलब मीन फाइंड करना है। बात समझ आई बच्चों। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, हमारी जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़, इसको नोट करना है आप लोगों को। ऐसा नहीं कि यहाँ पर वीडियो में देख लें एंड दैट इज़ इनफ, इसको लिखना है पोज करके, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारी जो टर्म है दैट इज़ एब्सोल्यूट एरर। किसकी बात करेंगे बच्चों, एब्सोल्यूट एरर के बारे में बात करेंगे। अब अगर हम बात करें एब्सोल्यूट एरर, तो देखो सिंपल सी बात है, उसको हम शो करेंगे डेल के टर्म में शो करेंगे। अगर मैं बात करूँ कि मुझे जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था A1, जिसके ऑब्जर्वेशंस थे A1, A2, A3, A4 अप टू AN, इस तरीके से मेरे पास जो ऑब्जर्वेशंस मिले थे, तो मुझे जब एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है तो मुझे करना क्या होगा, ध्यान से देखना। इंडिविजुअली मुझे क्या करना है, इंडिविजुअली A1 की अगर मैं बात करूँ कि A1 के लिए एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है, तो वो हो जाएगा, मुझे जो मीन वैल्यू निकाली थी उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा किसको, जो हमारा ऑब्जर्वेशन की मेजर्ड वैल्यू थी। बात समझ आई बच्चों, क्या किया मैंने, पहली चीज़ तो ध्यान क्या रखनी है, सबके लिए मुझे इंडिविजुअली एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है इंडिविजुअली। और वो किस तरीके से निकालूंगा, A1 के लिए निकालूंगा तो डेल ऑफ A1 इज इक्वल्स टू द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। बात समझ आई। A2 के लिए फाइंड करूंगा तो डेल ऑफ A2 इज इक्वल्स टू मीन ऑफ A माइनस ऑफ A2। Similarly, if I talk about mean of absolute error of A3 is equals to, सॉरी यहाँ माइनस होगा, माइनस A3। ये हमारे पास क्या आएंगे, पर्टिकुलर सबकी इंडिविजुअल मेरे पास क्या निकल के आएगी बच्चों, एब्सोल्यूट एरर निकल के आएगी,
ठीक है, तो अब बात आती है कि सर एब्सोल्यूट एरर को मैं डिफाइन किस तरीके से कर सकता हूँ। क्या बात आती है बच्चों, एब्सोल्यूट एरर को मैं डिफाइन कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन, एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ measured value and the mean value of that particular observation। मतलब इन दोनों का मुझे क्या लेना है, measured value ये थी और उनके mean का क्या ले लेना है, मुझे difference ले लेना है उनके magnitudes का। बात समझ आई बच्चों, आई होप समझ आया होगा। एक न्यूमेरिकल भी इस पर सॉल्व करेंगे, उससे ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा ईजी तरीके से हमें एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। फिर बात करते हैं हम एब्सोल्यूट एरर के बाद में जो हमारे पास सेकंड जो था, देखो एब्सोल्यूट निकाला, इसी के साथ जैसे हम मीन निकाल रहे थे, तो इसी के साथ अगर मैं बात करूँ किसकी, मीन एब्सोल्यूट एरर की, किसकी बात करूँ बच्चों। ठीक है, ये वैसे कोई अलग टर्म नहीं है, बस इसी के साथ बता देता हूँ। मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करूँ तो सबका इंडिविजुअली मीन निकाला था, तो डेल ऑफ ए बार कैसे निकलेगा, डेल ऑफ A1 प्लस डेल ऑफ A2 प्लस जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं। बात समझ आई बच्चों, इनका मैं क्या ले लूँगा, मीन ले लूँगा। तो सिमिलर सेम जैसे पहले मीन निकाला था, क्या हो जाएगा 1/n समीशन ऑफ डेल ऑफ A I इज इक्वल्स टू 1 to n AL। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, मीन निकल के आएगा किसका, जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर निकली थी। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, सिंपली क्या किया, पहले मीन निकाला, मीन से मैंने डिफरेंस ले लिया मेजर्ड वैल्यू, और जो मीन वैल्यू थी उसका तो हमारे पास निकल के आई एब्सोल्यूट एरर, और उनका भी मैंने मीन ले लिया, तो वही क्या हो जाएगा हमारे पास में, मीन एब्सोल्यूट एरर के टर्म में आ जाएगा। समझ आई बच्चों। ठीक है, चलो अब हम आगे बात करते हैं किसकी, रिलेटिव एरर की। किसकी बात करेंगे, जो हमारे पास सेकंड जो एरर आती है दैट इज रिलेटिव एरर। रखो, ठीक है बच्चों, रिलेटिव एरर की। तो देखो रिलेटिव एरर जो है उसका मतलब क्या है, पहला तो उसके नाम से ही हमें कंक्लूड होना चाहिए कि रिलेटिव मतलब किसी ना किसी चीज़ से वो क्या करेगी, रिलेट करेगी, किसी ना किसी टर्म से वो क्या करेगी, रिलेट करेगी। तो जैसे मैं बात करूँ किसकी, रिलेटिव एरर की, तो रिलेटिव एरर हमारे पास क्या होगा, रेशियो होगा। किस किस का रेशियो होगा, हमारे पास जो एब्सोल्यूट एरर आई थी उसका किसके साथ, जो हमारे पास मेजर्ड जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन था उसका। इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, किस किस का होगा, और इसको चलो अभी पर देखो, मीन वैल्यू जो है, सॉरी मीन नहीं, एब्सोल्यूट एरर उसका किसके साथ, जो हमारे पास मेजर्ड जो रिजल्ट्स आए थे उनके साथ, और इसी को हम शो कर देते हैं किससे, डेल से। तो डेल कितना हो जाएगा हमारे पास में, डेल की जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसकी टर्म में निकल के आएगी, इट इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द एक्चुअल मैग्नीट्यूड, और वी कैन से मेजर्ड वैल्यू। बात समझ आई बच्चों, और उसे हम डिनोट करते हैं किससे, डेल से। बात समझ आई। अब इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, परसेंटेज की। किसकी बात करते हैं बच्चों, परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज आई डोंट थिंक कि इतना कुछ हार्ड एंड टफ होगा। अगर मैं इसी की बात करूं, किसकी बात करूं, इसी की बात करूं, जो हमारे पास था रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर जो था, ठीक है, इंडिविजुअली निकालो तो इंडिविजुअली, या फिर अगर मैं बात करूं डेल को कैसे शो कर रहे थे, डेल ऑफ ए था अपॉन ए। अब वो A1 की टर्म में भी हो सकता है, A2 की टर्म में, तो अगर मैं फाइनल निकालूँ तो कितना हो जाएगा, इसका बार लगा दूँ, इसका क्या आ जाएगा, अपने पास बार आ जाएगा, और टोटल A जो है मीन की टर्म में आ जाएगा। और अगर इसी को मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, परसेंटेज एरर के अंदर, किसके टर्म में एरर ऐड करना है, परसेंटेज के टर्म में, तो इसी को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से। ये हमारे पास परसेंटेज एरर की टर्म में निकल के आएगा। किसके टर्म में निकल के आएगा बच्चों, परसेंटेज एरर के टर्म में। ठीक है, अब इन्हीं एरर से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल के थ्रू आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मेरे पास एक कोई रॉड है जिसकी लेंथ है L, एक कोई भी रॉड है,
उसकी जो लेंथ है मैंने मान ली वो L है। कितनी है? L है। जब मैंने उसको मेज़र किया तो मैंने जो उसके रिजल्ट देखे वो आया मेरे पास 2.48 मीटर, 2.46 मीटर, 2.49 मीटर। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास में क्या है, रिजल्ट्स है। और है मेरे पास 2.50 मीटर। ठीक है, अगेन जब मैंने मेज़र किया तो फिर से मेरे पास आया 2.48 मीटर। ये मेरे पास में क्या है, उसके जब मैंने एल लेंथ जो मानी थी उसके जो ऑब्जर्वेशंस मैंने कैलकुलेट किए तो मेरे पास जो मेजर रिजल्ट आए वो इस तरीके से आए। बात समझ आई? तो सबसे पहला ही मेरा काम क्या होगा, मैंने बोला था कि सबसे पहले जब भी एरर का टाइप निकालना हो तो क्या करना है, मीन ले लेना है। दैट मीन्स मीन जब मैं लूँगा ये मेरे पास क्या हो गया, A1 हो गया, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4 और ये हो गया A5। ठीक है बच्चों, 5 रिजल्ट्स हैं हमारे पास में। तो जैसे मैं बात करूँगा तो मीन लेना तो क्या करना है, 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48 और नंबर कितना है टोटल अपने पास 1 2 3 4 5। तो डिवाइड कर दूंगा मैं किससे बच्चों, 5 से। तो ये मुझे किसकी वैल्यू देगा, मीन जो वैल्यू निकल के आएगी। और जैसे इसको सॉल्व करोगे आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 2.48 मीटर। बात समझ आई? तो सबसे पहला काम क्या किया हमने, जितने भी ऑब्जर्वेशंस दे रखे थे उनकी मीन वैल्यू फाइंड करी। क्या करी हमने, मीन वैल्यू फाइंड करी। अब मीन वैल्यू निकालने के बाद में हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है। क्या करना है बच्चों, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए हमें करना क्या होता है, मीन वैल्यू और इसकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं उनका क्या करना है, डिफरेंस लेना है। दैट मीन्स किसकी बात करूंगा, एब्सोल्यूट एरर की बात करूँ। तो डेल ऑफ L1 की बात करूँ तो कितना हो जाएगा अपने पास में, अपन ने जो ए की टर्म में लिखा था वही किसकी टर्म में, बार के टर्म में, L के टर्म में ले लूँ। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, L का बार जिसे हमने A बार लिखा था वो किसके टर्म में, यहाँ लेंथ की बात कर रहा हूँ तो L का बार आ जाएगा माइनस ऑफ L1। जो हमने ऑब्जर्वेशंस लिखे थे कौन से, यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड के अंदर। L1 हमारा था 2.48 मीटर जिसे हमने A से डिनोट किया था। L2 हो गया 2.46 मीटर, L3 हो गया हमारे पास 2.49 मीटर, L4 है अपने पास 2.50 मीटर और L5 कितना था अपने पास 2.48 मीटर। ऐसा ही कुछ था। तो देखो और यहाँ से अपने पास जो L बार जो निकला था, मीन जो निकला था उसकी वैल्यू कितनी निकली थी, L बार इज इक्वल्स टू 2.48 मीटर, यही निकला था। अब हमें क्या करना है, सबके लिए इंडिविजुअली एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, L बार की वैल्यू कितनी है अपने पास 2.48 माइनस L1 की वैल्यू कितनी है 2.48। ठीक है, कितना निकल के आएगा 0। फिर बात करता हूँ किसकी, डेल ऑफ L2 की। तो कितना हो गया L बार माइनस ऑफ L2 दैट इज 2.48 माइनस ऑफ L2 कितना है 2.46 दैट इज 2.46 इट विल बी इक्वल्स टू 0.02 मीटर। ठीक है, फिर बात करूँ डेल ऑफ L3 की। तो डेल ऑफ L3 विल बी L बार माइनस L3 दैट इज 2.48 माइनस ऑफ 2.49। ये वैल्यू किस में चली जाएगी, माइनस में, दैट इज माइनस ऑफ 0.01 मीटर। बात समझ आई? सिमिलरली L4 की बात करूँ तो डेल ऑफ L4 इज इक्वल्स टू L बार माइनस ऑफ L4 दैट इज 2.48 माइनस ऑफ 2.50 दैट वुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.02 मीटर। फिर से अगेन L5 की बात करूँ तो डेल ऑफ L5 विल बी इक्वल्स टू L बार माइनस ऑफ L5 विच विल बी इक्वल्स टू 2.48 माइनस ऑफ 2.48 अगेन इट कम्स 0। तो ये जो है मेरे पास, ये जो वैल्यूज़ मेरे पास निकली है ये किसकी वैल्यूज़ निकली है मेरे पास बच्चों, ये वैल्यू निकली है एब्सोल्यूट एरर की। किसकी निकली है, एब्सोल्यूट एरर की। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या फाइंड करेंगे बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इनको हटा दूं, इनको नोट कर लीजिएगा। तो जैसे ही मैं मीन निकालूंगा इनका दैट इज डेल ऑफ L बार जब मैं फाइंड करूंगा तो कितना आ जाएगा
डेल ऑफ L1 प्लस डेल ऑफ L2 प्लस डेल ऑफ L3 डेल ऑफ L4 प्लस डेल ऑफ L5 अपॉन कितना आ जाएगा, n नंबर आ जाएगा उसका, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस 0.02 माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस 0.01 माइनस ऑफ 0.02 प्लस 0 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों 5। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास में, कैंसिल आउट होंगी। ठीक है, अब बचा कितना माइनस ऑफ 0.01 बचेगा और उसको हमें डिवाइड करना है किससे, 5 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है बच्चों, 5 से। ठीक है, अब देखो मेरे पास अगर मैं इस तरीके से करूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा 0.01 अपॉन 5, लेकिन ये नहीं करना है। हमें सिर्फ क्या करना है, जब भी मीन निकालना है तो एरर माइनस में तो आई है, लेकिन इसका क्या है, मुझे इतना कम आई है वैल्यू, मुझे क्या करना है इन सब का मैग्नीट्यूड वाइज ऐड करना। मतलब ये जो नेगेटिव था उसको भी किसके टर्म में लेना है, प्लस के टर्म में। बच्चों मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ जो नेगेटिव वैल्यूज़ रखी हैं, बच्चे हमेशा गलती करते हैं कि सर हमें तो ऐड ही तो करना था, तो मैंने क्या किया, इनको माइनस के साथ रख दिया, जो कि नहीं करना है। बात समझ आई, ये नहीं करना है। करना क्या है, मुझे जितनी भी एरर आई है, देखो एरर चाहे ज़्यादा हो, मैं कोई फ़ैन लेके आया, फ़ैन को चलना था 1500 आरपीएम के ऊपर, वो चल रहा है 1510 आरपीएम पे, तो क्या हुई, जो स्पीड उसकी गिवन थी उससे क्या हुआ, +10 ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो भी एरर है। अगर मैंने बोला कि 1500 पे चलना था और लेकिन वो 1490 पे ही चल रहा, तो -10 आया, आ तो एरर ही रही है, तो +10 भी आएगी और -10 भी आएगी। इसीलिए कभी भी देखना, जब भी आप कोई भी चीज़ लेके आते हो तो उसके ऊपर प्लस माइनस में उसकी एरर लिखी होती है। तो अल्टीमेटली जब मुझे टोटल एरर निकालनी था, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, उसको करना क्या है, मुझे ऐड ही करना है। क्या करना है बच्चों, ऐड ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करूँगा कैसे मैं, इस तरीके से 0 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0/5। ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, इसकी वैल्यू जाएगी, इधर देखना, हो सकता है उधर बोर्ड दिख नहीं रहा हो, तो कितना आ जाएगा 0.02 प्लस 0.02 0.4 प्लस 0.01 0.05, दैट इज 0.05 अपॉन कितना अपने पास 5, तो कितना हो जाएगा ये 0.01। तो हमारे पास जो मीन वैल्यू निकल के आई, हमारे पास जो मीन वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई, 0.01 मीटर। बात समझ आई, इतनी हमारे पास में वहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर निकल के आएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ आई। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, परसेंटाइल के अंदर निकालूं। ठीक है, तो परसेंटाइल के अंदर मैं बात करूं, या तो हम बात करें किसकी, रिलेटिव एरर की, तो डेल की टर्म में हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई, डेल की टर्म में वैल्यू निकल के आई, अपॉन में क्या कर दूंगा, मीन ऑफ ए कर दूंगा, तो कितना आएगा हमारे पास, डेल ऑफ एल बार अपॉन एल बार विच विल बी इक्वल्स टू 0.01 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी थी एल बार की, याद आया 2.48। ठीक है, इससे क्या निकल जाएगी हमारे पास में, रिलेटिव एरर। क्या निकल जाएगी बच्चों, रिलेटिव एरर। और अगर इसी को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। कोई डाउट बच्चों, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो हो जाएगा 100/248। ठीक है, बात समझ आई। और इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो मेरे पास निकल के आएगा लगभग 0.40%। ठीक है, तो परसेंटेज रिलेटिव एरर कैसे निकालनी है और रिलेटिव एरर कैसे निकालनी है, आई होप समझ आया होगा। ठीक है, बाकी हम कुछ क्वेश्चंस जो करेंगे वो अगले लेक्चर में करेंगे, इससे रिलेटेड भी करेंगे, और हमारे पास जो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर जो है अगला टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे, किस तरीके से कंबाइन करना है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।